बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग पीएमएलएन की ये सोच है कि कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं होने चाहिए। और ये जो केस है, ये इसकी जो रेफरेंस या इंक्वायरी थी, ये मेरे ख्याल से बुज़दार साहब के दौर के अंदर ये शुरू हुआ इनकी इंक्वायरी। और ये जो मामला है, जी, ये करोड़ों अरबों रुपए की मालियती जमीन का मामला है, जो जो कि कि 1972 हुकूमत। से चल रहा है, जो कि जी, 1900 जी। जी, जी। बट जो 1972 से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि दिन में हज़ारों एफआईआरें जो हैं वो दर्ज होती हैं। हर एफआईआर की इजाज़त जो है, वो या मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से नहीं ली जाती। एक चीज़ तो ये है कि पंजाब में इस वक़्त कोई लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ़ एक चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक ऑफ़िशियल ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था जब हमें पता चला कि शीरी मज़ारी जो है वो अरेस्ट हो गई हैं। फिर पता लगाया गया कि किस बेसिस पे अरेस्ट हुई है, तो पता चला कि वो हजारों अरबों रुपए की जो मालियत की जमीन का इशू है उसके ऊपर हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको टाइम देना चाहिए था, कोई नोटिस देना चाहिए था। और इसी बुनियाद पे जब ये हमजा शहबाज शरीफ को बात पता चली, तो उन्होंने इसका नोटिस भी लिया और उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि इसकी तहकीक भी की जाए कि ये किस तरह जो है वो गिरफ्तारी जो है वो आई गई। और इसी तरह मरियम नवाज ने भी अपनी जो तकरीर की, जो उन्होंने अभी खिताब किया, उसमें वो ये कह रही थी कि मुझे इस चीज से खुशी नहीं हुई। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, जी, पीटीआई ने उस पर भी सियासत की कि उनके कपड़े फाड़े गए, मर्दों ने पकड़ा, खवातीन जो है वो एहलकार नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा रिस्पेक्टफुली उनको अरेस्ट किया गया। वो रेजिस्ट कर रही थी, उनको चले जाना चाहिए था खुद। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करें, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो 20-20 महीने जेल डालना, जब रेफरेंस भी ना दायर किया जाए, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। फासिज्म इसको कहते हैं कि आप किसी पे हीरोइन डाल दें और फिर कोई सबूत भी ना हो। ये तो चंद घंटे अरेस्ट हुए और फौरन, बल्कि 1-2 घंटे बाद सीएम साहब ने नोटिस देके कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। जो कि हम नहीं। औरतों की इज्जत करते हैं, हाँ। जो कि नहीं हुआ क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई चल पड़ी है। और वो लेकिन मैं समझता हूं कि उनका अच्छा नोटिस है। उन्होंने अपने इकदामात दे दिए कि उनको रिहा करना चाहिए, और इस चीज को उन्होंने लेकिन हर कंडेम भी तरफ सर, किया। और राणा साहब, एक चीज, मेरा जो सवाल था सर वो रह जाएगा, तो उस पर क्लियर कर दें। हर तरफ ये बात सामने आ रही है कि आप लोगों के कहने पे या सियासी इंतकाम की वजह से शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार किया गया। सर, इससे कैसे डिसंगेज करेंगे इस इल्जाम से खुद को? देखिए, मेरे ख्याल से उनकी बेटी जो फरमा रही है, वही डिसएंगेजमेंट के लिए बहुत बड़ी जो है वो सबूत है। क्योंकि जिसने उनकी पैरवी करनी है इस केस की, या जो फॉलो अप कर रहे हैं, वो पीएमएलएन का नाम या इस हुकूमत का नाम नहीं ले रही। तो मैं समझता हूं कि ये जो मामला है, इसके ऊपर हमजा साहब ने जो इकदाम लिया, वो इट इज अ गुड। उन्होंने एक अच्छा अमल किया कि उनको फौरन छोड़ा जाए, और इंक्वायरी का भी कह दिया गया। देखिए, अगर हमने करना होता अरेस्ट, तो हम 2 घंटे में तो ना छोड़ते। और मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, केसेस बनने चाहिए, लेकिन हकाइक पे हो। अगर करप्शन हुई है, कोई घपला हुआ है, तो उस पर जरूर तहकीक होनी चाहिए। और इनके बहुत घपले हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तो अमीर अब्बास साहब ने जो बात बताई, उसकी बहुत अहमियत है। क्योंकि अगर वो उस वक्त 20 साल उनकी उम्र थी, जी, और वो उनका कागजों में नाम था, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो वो उसकी जिम्मेदार हैं। वो बालिग थी, वो अडल्ट थी, उनका आईडी कार्ड बन चुका था। जी, तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत बनती है। देखिए, मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगा कि अगर कोई करप्शन का पहलू है, उसकी तहकीक भी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी बिल्कुल ठीक है। चाहिए। किस तरीके से राना सनाउल्लाह को अरेस्ट किया था, किस तरीके से खाकान अब्बासी को अरेस्ट किया था, मिफ्ता इस्माइल को अरेस्ट किया था, एहसन इकबाल का कोई केस था, उसको बंद कर दिया जेल में। और यहां हम तो मजम्मत कर रहे हैं, हमजा शहबाज कह रहे हैं उसको रिहा करो, और ये अभी से चीखें मार रहे हैं। भाई, ये तो बड़े कम हौसले वाले। आपके जो आपने घपले किए हैं, जो आपने मामला किए, अगर ये हुकूमत चलती है और इंशाल्लाह चलेगी, तो बहुत कुछ होगा, आपको फेस करना चाहिए। आप जो है वो कह रहे हैं फैसिज्म। देखिए, फासिस्ट तो आपकी हुकूमत थी। जो आपने नवाज शरीफ के साथ किया, जो शहबाज शरीफ के साथ किया, जो हमजा शहबाज के साथ किया, आप भूल गए। और फिर जो जजमेंट्स हैं, एक के बाद दूसरा जज जो कह रहा था पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी कि नैब को एक आला बनाया हुआ है, एसआईटी को एक आला बनाया हुआ था। आप कहते हैं जी ये फासिस्ट हुकूमत है। हम तो कह रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। लेकिन
ये कोई छोटा केस नहीं है, इसकी तहकीक इनके दौर में शुरू हुई और उसकी होनी चाहिए। और मैं देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि अकाउंटेबिलिटी जो है ऑल अक्रॉस होनी चाहिए, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो एक खास तौर पे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट शहजाद अकबर को जो है बिठाया हुआ था, जिसका काम ही ये था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना।